Hello Smartians, I hope you all are doing your studies. This is our science class and I am your science teacher Asif Sefi. And the topic for today is friction. So we will discuss about friction. So let's get started. So we are going to discuss about the force of friction. Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. हम force of friction की बात कर रहे हैं. force of friction की बात कर रहे हैं. ऐसा force है जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और वो लगातार मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको अपोज करने की कोशिश करें. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक ये ऑब्जेक्ट है, ये लगातार मूवमेंट कर रहा है, तो इसके जो नीचे वाला सरफेस है ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा. उसी को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं. तो एक ऐसा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. अब ये किसके बीच की बात है? मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? एक आपका दूसरा सरफेस है. ये क्या हो गया? मेरे पास सरफेस है एंड ये कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और ये क्या कर रहा है? लगातार मूवमेंट कर रहा है. तो इस तरीके से अगर ये मूव कर रहा है या फिर मोशन कर रहा है तो उसको अपोज करने की कोशिश कौन करेगा? यहाँ पर करेगा दूसरा सरफेस. फॉर एग्जाम्पल हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं किस तरीके से हम एक फुटबॉल को किक मारते हैं और वो ग्राउंड पर चलती है. दूसरा हम देखते हैं किस तरीके से हम एक साइकिल चलाते हैं. तो इसमें क्या है? स्टार्टिंग में करें द बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड द कम्स द रेस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमें पता है कि बॉल जो है वो रोल करती हुई किसी भी ग्राउंड पर जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है? वो स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली स्लो होते होते क्या हो जाती है? वो रुक जाती है. और जब रुक जाती है तो किस वजह से रुकती है? वो रुकती है आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. अब किसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा? तो बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. इफ वी स्टॉप pedaling a bicycle, it gradually slow down and the comes to the stop due to force of friction between the wheel and the road. अगर हम देखें कि लगातार हम स्कूल जाते हैं या आसपास कुछ भी सामान लेने के लिए जब हम जाते हैं तो हम साइकिल यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम उसका पैडल चलाते जाते हैं तो साइकिल चलती जाती है. अगर पैडल की स्पीड हम स्लो कर दें या उसको चलाना बंद कर दें तो धीरे धीरे जो टायर है उनकी भी स्पीड कम हो जाएगी और कम होने की वजह से अल्टीमेटली धीरे धीरे साइकिल एक टाइम बाद जाकर रुक जाएगी. तो ये किस वजह से होता है? ये भी क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से. सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन. किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन. किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे फ्रिक्शन? तो ऐसे दो हमने बात की. नेचर ऑफ सरफेस इन द कॉन्टेक्ट. फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स. दे आर नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट एंड हम सरफेस की बात कर रहे हैं. पहला सरफेस ऐसा है जो स्मूथ है, तो द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. तो पहला सरफेस कैसा है जो कॉन्टेक्ट में आया? कि वो कैसा है? स्मूथ है. एंड सेकंड, हाउ आर द सरफेस प्रेस्ड टुगेदर, फ्रिक्शन इज लेस देन द स्मूथ सरफेस. और दूसरा, किस तरीके से हम किसी भी सरफेस को प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से सरफेस जो फ्रिक्शन है किस तरीके से जनरेट होगा. तो दोनों की बात हम इसके अंदर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फ्रिक्शन किस तरीके से रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस पे काम करता है. तो फ्रिक्शन की अगर बात करें तो मेरे पास दो सरफेस आएंगे. एक आपका स्मूथ सरफेस होगा और दूसरा सरफेस कैसा होगा? आपका होगा रफ सरफेस. स्मूथ सरफेस जब भी होगा तो फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा यहां पर कम. लेकिन जैसे ही रफ सरफेस होगा, कैसा सरफेस होगा? रफ सरफेस, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? रफ सरफेस के अंदर हमारा जो है फ्रिक्शन वो बढ़ जाएगा. तो ऐसा सरफेस जो रफ है वहां पर क्या हो जाएगा? आपका जो स्मूथ सरफेस है तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्मूथ सरफेस पर आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा. और अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? आपका सरफेस अगर कैसा है, मैंने सरफेस की बात की, अगर रफ सरफेस है तो रफ सरफेस पे क्या होगा? फ्रिक्शन आपका बढ़ जाएगा. अगर हम बात करें कि किसी फ्रिक्शन को, जो फ्रिक्शन का सरफेस है,
फ्रिक्शन का जो सरफेस है अगर उसको हार्ड करने की या उसको प्रेस करने की, दबाने की हम कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन का रेट क्या होगा? तो हमारे पास क्या, फ्रिक्शन इज मोर इफ द सरफेस आर प्रेस हार्डर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रेस करने की कोशिश करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मैं प्रेस करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा अगर मैं प्रेशर लगाऊं हार्डर वेव के अंदर, अगर मैं जाता हूं किसी सरफेस को प्रेस करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, यहां पर आपका फ्रिक्शन ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रेट यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन का रेट कम होगा तो फ्रिक्शन इज लेस इफ द सरफेसेस आर नॉट प्रेस्ड हार्ड। अगर प्रेस नहीं करूंगा मैं हार्ड में, इसको प्रेस नहीं करूंगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कैसा है आप देख सकते हैं, कम है, और यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। किस बेसिस पर, कि हम किसी चीज पर कितना दबाव या उसको कितना प्रेशर दे रहे हैं। अगर मैं प्रेस कर रहा हूं यहाँ पर तो प्रेस करने की वजह से क्या होगा, आपका फ्रिक्शन लगेगा ज्यादा। और अगर नॉट प्रेशर हार्डर की बात करो, ठीक है, अगर प्रेस नहीं करता हूं ज्यादा जोर से उसको तो फ्रिक्शन कैसा होगा, आपका कम होगा। और अगर प्रेस करूंगा मैं हार्डर में तो फ्रिक्शन होगा यहाँ पर ज्यादा। तो ये याद रखना आपको फ्रिक्शन कम होगा और ज्यादा कम होगा। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन की क्या कॉज है इसके बारे में बात करें तो फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अगर फ्रिक्शन की मैं बात करूं तो मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर दो सरफेस है। क्या, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया मेरे पास और दूसरा मैं ये बनाता हूं, एक आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ए, या मैं सरफेस की बात कर सकता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सरफेस की बात कर रहा हूं। मेरे पास कितने सरफेस होगा, 2। अगर ये सरफेस ए है तो ये सरफेस मेरे पास कौन सा हो गया, ये सरफेस हो गया मेरे पास बी। अब इनको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर देखने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ इरेगुलरिटीज दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, इरेगुलरिटीज। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि दोनों जो है सरफेस यहाँ पर कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, लेकिन मैं बड़ा करके देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की आपको इरेगुलरिटीज दोनों सब दिखेंगी। और ये जब इरेगुलरिटीज आएंगे, मान लो एक सरफेस ये है तो उसके अंदर इरेगुलरिटीज ये है, तो दूसरे सरफेस में भी क्या होंगी, इरेगुलरिटीज होंगी। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे की इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन क्यों होता है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज आपने देखी दो सरफेस के बीच में कैसे आ सकती हैं, दो सरफेस के कांटेक्ट आने में, दो सरफेस के कांटेक्ट आने में जो उसकी बीच की इरेगुलरिटीज है उनकी इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इसी वजह से जो आपका फ्रिक्शन काम करता है। स्मूथ surface have minute irregularities between the two surfaces. Rough surface have the larger irregularities between the two surfaces. So force of friction is more if the surface are flat. अगर हम बात करें रफ की और स्मूथ की तो रफ सरफेस जो होंगे उनके अंदर इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी और फ्रिक्शन का रेट होगा ज्यादा। लेकिन मैं स्मूथ की बात करूं तो उनके अंदर भी इरेगुलरिटीज होंगी, लेकिन कैसी होंगी, स्मूथ सरफेस में माइनर होंगी। हमें लगेगा नहीं कि दोनों सरफेस, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है वो लग रहा है कि दोनों ही स्मूथ है, लेकिन अगर मैं उसको बड़ा करके देखूंगा जिस तरीके से हमने देखा तो उसमें इरेगुलरिटीज दिखेंगी। लेकिन स्मूथ के अंदर कैसे होंगी, इरेगुलरिटीज होंगी आपकी माइन्यूट देखने को मिलेगी, आपको माइनर इरेगुलरिटीज होगी। लेकिन अगर रफ सरफेस की बात करूं तो लार्ज इरेगुलरिटीज होगी। इसी वजह से स्मूथ के अंदर कैसा होगा, फ्रिक्शन, स्मूथ के अंदर फ्रिक्शन देखने को मिलेगा आपको कम, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अंदर रफ के अंदर देखने को मिलेगा ज्यादा। So now we are focusing on type of friction. There are three main types of friction. They are static friction, sliding friction and rolling friction. तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं और रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा है, देखिए सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं कि अगर ये कोई सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन के अंदर है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, तो ऐसे इस टाइम जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसको मैं स्टैटिक फ्रिक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अ सरफेस। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, तो एक सरफेस है उसके ऊपर किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड कर रहे हैं, वो मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। देन लास्ट
रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस। अब मैं रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तो कोई भी एक सरफेस क्या करता है, रोल करता हुआ, लाइक जैसे हमारे पास बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो रोल करते हुए सरफेस पर जाएंगे। तो ये किसका एग्जांपल है, रोलिंग फ्रिक्शन का। हमारे पास यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मैंने क्या देखा, ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल हम कुछ देर के लिए इसको भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो आपका या किसी में देखो, पीछे जाकर देखो तो दो सरफेस थे, यहाँ पर एक सरफेस रखा हुआ, दूसरा क्या रेस्टिंग स्टेज में है, तो ये आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आप देखो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड करता हुआ जा रहा है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। लेकिन अगर कोई एक सर्कुलर या कोई गोल चीज घूमती हुई जा रही है, तो वो कैसा है, आपका रोलिंग फ्रिक्शन का टाइप है। तो तीनों फ्रिक्शन हमने देख लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सो नाउ फ्रिक्शन इज समटाइम्स यूजफुल। अब हम ये देखेंगे फ्रिक्शन किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में किस तरीके से फ्रिक्शन का रोल है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रोल है। तो बहुत सारी हमारी डेली एक्टिविटीज ऐसी हैं, बहुत सारी डेली एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं किस तरीके से फ्रिक्शन यूजफुल है हमारे लिए। इट इज पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड द टम्बलर। ठीक है, हम बहुत सारी चीज ऐसे देखते हैं, किसी भी हमें ऑब्जेक्ट को पकड़ना है या खींचना है अपनी तरफ, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही हो पाता है। हम देखते हैं किस तरीके से फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड हेल्प टू वॉक ऑन द ग्राउंड। हम चल पाते हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। देन इट इज पॉसिबल टू राइट विद द पेन और द पेंसिल और पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द पेन और पेंसिल एंड द पेपर। हम पेंसिल से पेन के ऊपर लिख पाते हैं, हम चौक से बोर्ड के ऊपर लिख पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या करते हैं, लिख पाते हैं। किस वजह से, जो आपका पेन है, पेन की जो निब है और जो आपका दूसरा सरफेस है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज होंगी, इसी वजह से हम क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। तो राइट विद द पेन और पेंसिल ऑन द पेपर, बिटवीन द पेन और पेंसिल, इसके बीच में भी आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। हम ब्लैक बोर्ड पर फ्रिक्शन की वजह से क्या कर पाते हैं, चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में हम या बोर्ड के बीच में लिख पाते हैं। किस वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड हेल्प ऑटोमोबाइल्स टू मूव ऑन द रोड। फ्रिक्शन की वजह से ही आपकी जो गाड़ियां हैं वो चलती हैं, उसको ब्रेक रोकने की वजह से फ्रिक्शन का रेट ज्यादा करने के बाद हम फ्रिक्शन बढ़ाकर ही क्या कर पाते हैं, रोक पाते हैं। तो हम देखते हैं कि डेली लाइफ में किस तरीके से हमारे पास फ्रिक्शन का एक रोल है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग है तो उसके अंदर जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, उसमें भी किस तरीके से फ्रिक्शन का रोल है। तो ये कुछ डेली बेसिस आपकी एक्टिविटीज है जिसमें आप देखते हो किस तरीके से फ्रिक्शन का रोल है। अभी तक हमने देखा किस तरीके से यूजफुल था फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में, और कभी कभी क्या भी हो जाता है, ये अनडिजायरेबल हो जाता है। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल, इसको हम चाहते नहीं, हमारा डिजायर नहीं होता, हम नहीं चाहते कैसे हो, लेकिन फिर भी होता है। हम देखते हैं जो सोल है आपके, जो सोल है शूज के, मेरे पास एक सोल है और सोल के पास क्या है, आपका जूते का जो सोल है वो क्या हो जाता है, कभी कभी हट जाता है, उसके अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। किस वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो काफी खराब हो जाता है। टायर ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। हम देखते हैं लगातार टायर, गाड़ी चलती जाती है, कुछ टाइम बाद जो उसके टायर है वो घिस जाते हैं, अल्टीमेटली कभी कभी फट भी जाते हैं। तो किसकी वजह से, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। तो ये कुछ हमने, अब देखो नाइट्स एंड द रेजर लॉस देयर शार्प एज ड्यू टू द फ्रिक्शन। आपको पता है कि फ्रिक्शन की वजह से हम चीजों को काट पाते हैं। देखते हैं कि एक सरफेस पर या एक ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से हम दूसरे चाकू से चीजों को काट रहे हैं। तो ये भी क्या होता है, इसी वजह से उसकी जो एजेस है, ये भी क्या फ्रिक्शन के अंदर इसका भी काफी हेल्प मिलती है। तो फ्रिक्शन क्या है, आपका बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं, हम फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन द ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सरफेस की जो रफ कंडीशन है, जो रफ सरफेस है, या फिर क्या कह सकते हैं उसकी रफनेस है,
उससे मैं क्या कर सकता हूं, फ्रिक्शन को बढ़ा सकता हूं। क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। किसकी मदद से, रफनेस की वजह से। तो फ्रिक्शन को बढ़ा सकता हूं किस वजह से, रफनेस की वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या बढ़ जाएंगी, इररेगुलरिटीज बढ़ जाएंगी। तो the sole of shoes are used to have a better grip on the floor. The tires of the vehicle are treated to increase the grip on the road. The brake pads of the vehicle are rough to stop moving vehicle when the stop. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कुछ डायग्राम दे सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे शूज हैं तो उनके नीचे, सोल के नीचे आपको इररेगुलरिटीज देखने मिलती है, ग्रूव्स बनाई जाती हैं। किस तरीके से टायर के आप देख सकते हैं, टायर जो होता है उसके अंदर किस तरीके के हम ग्रुप्स बनाते हैं, किस वजह से, रफ सरफेस करने की वजह से, ताकि फ्रिक्शन का रेट बढ़ सके। ऐसे हम ब्रेक शू लगाते हैं और भी बहुत सारी चीजें लगाते हैं किसके अंदर, बाइक के, कार के, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का रेट हमारा बढ़ सके। सो रफ सरफेस के थ्रू हम फ्रिक्शन के रेट को, फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। सो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय, अब हम यह देखते हैं कि फ्रिक्शन किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने देखा कि कितना बड़ा रोल था हमारी डेली लाइफ में, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन, सो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग लुब्रिकेंट लाइक पाउडर और ऑयल्स बाय ग्रीस, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में देखते हैं पाउडर से, ऑयल से, ग्रीस से। इंडियन वो एजेंट है, वो लुब्रिकेंट्स हैं जो फ्रिक्शन के रेट को कम कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि किस तरीके से कैरम बोर्ड पे हम खेलते हैं तो पाउडर डालने की वजह से रेट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो हमें कम मेहनत लगानी पड़ती है। इसकी वजह से आपका जो पाउडर है वो फ्रिक्शन को कम करने में काम करता है। ऐसे मैं देखता हूं कि मेरी जो साइकिल थोड़ी सी टाइट चल रही है, उसके जो आपकी गोलियां हैं उसके अंदर ग्रीस या फिर मैं मोबिल डाल देता हूं तो रेट जो होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा और साइकिल बहुत तेजी से आगे चलने लगेगी। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप देखते हो, आप इनके बेरिंग के अंदर देखते हो कि किस तरीके से बैग के अंदर, टायर के अंदर बेरिंग जो होते हैं, जैसे लाइक ये जो बेरिंग है हमारे पास, इनके अंदर कुछ क्या है, आपकी छोटी छोटी गोलियां होती हैं। इनके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं या फिर हम क्या, मोबिल डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका रेट जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो फ्रिक्शन को हम कम भी कर सकते हैं। सो हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। फ्लूइड फ्रिक्शन से पहले हमें समझना होगा कि फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड क्या है, मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं। तो फ्लूइड के अंदर गैस एंड आपका जो लिक्विड है, इनसे मिलकर जो बनता है उसी को हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसा जो कि लिक्विड लगाएंगे और गैस लगेंगे, इसलिए हम इसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। अब फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करेगा किस पर, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जिस तरीके से हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो लगातार उड़ते जाते हैं, उनकी अलग ही बॉडी की आपकी शेप देखने को मिलती है। एरोप्लेन की अलग तरीके की शेप देखने को मिलती है। जो आपकी वेल है, जो आपकी फिश है, तो उनके अंदर भी अलग अलग शेप होती है। तो उनके अंदर जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जो क्या करती है, रिड्यूस कर देती है फ्लूइड फ्रिक्शन को। और फिशेज को वाटर के अंदर देखो, फिशेज लिविंग इन द वाटर है स्ट्रीम लाइन बॉडी टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को कम किया जा सके, इसीलिए जो मछलियों की जो बॉडी होगी वो किस तरीके की होगी, आपकी स्ट्रीम लाइन बॉडी उनके पास देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो एरोप्लेन्स हैं आप देखते हैं, उनकी भी क्या होगी, आपकी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। कि वो स्ट्रीम लाइन बॉडी किस में हेल्प करती है, आपके फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करती है। सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।